नौशाही दवाखाना व दारुल हजामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामईन, हमारे यहाँ हमारे नौजवानों में पाए जाने वाले अमराज में से एक इंतहाई कॉमन कह लें मर्ज़, जिसका हमारे माशरे के अक्सर जो है वो नौजवान और बाज़ औक़ात जो है वो ज़्यादा उम्र के लोग भी शिकार होते हैं, वो है जरियान, जिसे स्पर्माटोरिया कहते हैं। जरियान को जो है वो हम शरई और शरीयत और फ़िक़्ह में भी पढ़ते हैं। ये इसके होने से वज़ू टूट जाता है। और जरियान दो तरह का होता है। बाज़ औक़ात जो है वो जरियान मज़ी होता है, जरियान मनी होता है। इसमें होता क्या है कि बाज़ औक़ात यूरिन करने के पहले या बाद में, और बाज़ औक़ात स्टूल पखाना करने के पहले या बाद में इंसान के जो है वो उसे पेशाब के साथ स्पर्म जो के कतरे आते हैं। और बाज़ औक़ात इन दोनों चारों कंडीशन से हट के आम रूटीन में चलते फिरते हुए भी जो है वो मादा के मनी के जो है वो कतरे उसे गिरते रहते हैं। इसे तिब की इस्लाह में जरियान कहते हैं। तो ये एक मर्ज़ है जिसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। बाज़ औक़ात जो है वो हमारी ख़ुराक, हमारी ये जो फ़ास्ट फूडेड ग़िज़ाएँ हैं, ये वजह हो जाती है बाज़ औक़ात इसकी। और अक्सर औक़ात इसकी वजह जो है वो कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन। और बाज़ औक़ात हमारी जो है वो पानी कम पीना और जो है वो नाक़िस ग़िज़ा इस्तेमाल करना और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेने से जिस्म में जब हीट बढ़ जाती है, मैदे में या जो है वो लीवर में जिगर की गर्मी बढ़ जाती है, तो उससे भी ये जो है जरियान की शिकायत हो जाती है। ऐसे ही दूसरी जो मर्ज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एहतलाम, जिसे इंग्लिश में नाइट फॉल कहते हैं। ये भी हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा मर्ज़ आजकल पाया जाता है। और ये भी दो तरह का होता है। बाज़ औक़ात जो है वो कुछ लोगों को ख्वाब के साथ होता है और बाज़ औक़ात ख्वाब के बगैर सोते हुए रात में इंसान का जो है वो डिस्चार्ज हो जाना, रिलीज़ हो जाना। तो ये भी एक मर्ज़ है। जैसे कि जरियान के होने से इंसान का वज़ू टूट जाता है, ऐसे ही एहतलाम के होने से इंसान जो है उसको गुस्ल करना पड़ता है, उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो ये दोनों मर्ज़, इनकी वजूहात लगभग सेम ही हैं, लेकिन एहतलाम की वजूहात में से एक बाज़ औक़ात एक बड़ी वजह रात को देर से सोना या खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना या बहुत देर तक सोया रहना। और तीसरी एक वजह इसकी जो है वो सोते वक्त दूध पी लेना और दूध पी के फ़ौरन सो जाना, या सोते वक्त बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेना। ये इसकी जो है वो वजूहात होती हैं बाज़ औक़ात। और एक और वजह जो हमने जरियान की अर्ज़ की है, जिसमें में बहुत ज़्यादा गरमाइश हो जाना, हीट हो जाना, या जहन का जो है वो बेराह रवी के ख़यालात में मगन रहना, जिनसी ख़यालात में मगन रहना, फ़ोहश लिटरेचर का देखना पढ़ना, या जो है वो उसको ऐसी वीडियोज़, ऐसी तस्वीर का देखना, और उनकी वजह से भी ये मर्ज़ जो है वो हो जाता है। वैसे तो सोते वक्त अगर दूध पीने में सोने में 2-3 घंटे का वक्फ़ा रखें, तो ये अगर दूध पीने की वजह से या पानी पीने की वजह से मर्ज़ हो रहा हो, या खाना खा के सोने की वजह से हो रहा हो, तो फिर ये नहीं होता। कब्ज़ हो तो उसके लिए जो है वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे कब्ज़ जो है उसका ख़ात्मा हो। दूध छिलके का इस्तेमाल कर लें, ऐसी चीज़ें ले लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें आम दिन में रूटीन में रात से पहले। और ऐसे ही जो है वो अगर कोई इसके लिए घर में नुस्खा बना के इस्तेमाल करना चाहे तो हम वो भी लिखवा देते हैं आपको, जिसके लिए हम जो है वो मूसली सफ़ेद, इसके अलावा जो है वो तबाशीर, इसके अलावा जो है वो रेहान के जो है वो बीज, इसके अलावा जो है वो उटंगन के जो है वो बीज, सालब मिस्री, ये 4-5 चीज़ें जो है वो, छोटी इलायची, ठीक है, ये जो है हम वज़न लेकर इनको पीस के घर में रख लें, तो सुबह और शाम हाफ़ टी स्पून आप खाने के बाद ले लें, तो इंशाल्लाह इसके लिए ये मुफीद रहेगा। अगर ये चीज़ें जो है वो हमें अरेंज करना, तैयार करना, मशक्क़त में पड़ना लगता हो, तो हमारे नौशाही हर्बल फार्मेसी के इसके लिए जो है वो हमने कैप्सूल इस्तेमाल तैयार किए हुए हैं सुपर जेनेट केयर कैप्सूल के नाम से। तो ये इस्तेमाल करने से एक कैप्सूल सुबह और शाम 10 से 15 दिन, अगर नॉर्मल मर्ज़ हो, पुराना मर्ज़ हो तो उससे ज़्यादा देर इस्तेमाल करना होता है, इन अमराज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो नौजवान इन अमराज़ में मुब्तला होते हैं, उनकी चेहरे की रंगत जो है वो ज़र्द हो जाती है। ऐसे ही जो है वो उन्हें पिंडलियों में दर्द होना और बहुत सारी ऐसी अलामतें जो कि इस उम्र में नहीं होनी चाहिए, उनमें जो है वो पाई जाती हैं।
और एहतलाम की शिकायत तो जैसे कि मर्दों को होती है, ऐसे सम टाइम ख़वातीन को भी होती है, और अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत नहीं होती, लेकिन कुछ ख़वातीन को भी शिकायत होती है ये। तो उसकी जो हमने वजूहात बता दी हैं और उसके असरात जो हैं वो बहुत ख़तरनाक और भयानक हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो इंसान की जो है वो सेहत गिरती जाती है। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी, मालूमात के हवाले से भी और इलाज के हवाले से भी। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नौशाही दवाखाना व दारुल हजामा।